आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि पीएएसएल यानी टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जल्दी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान प्रोसेसिंग और टर्न अराउंड समय क्या है, और टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए हमारे साथ कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। ध्यान दें, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फाइल किए गए कॉर्पोरेशन सेक्शन के दस्तावेज हमें मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं किए जा सकते। अपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट से अपोस्टिल के लिए आपको पहले यह विशेष कॉर्पोरेट दस्तावेज राज्य के साथ फाइल करना होगा, जिसके बाद टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रोसेसिंग पर आपको एक यूनिक फाइल नंबर मिलेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिना इस यूनिक एसओएस फाइल नंबर के हम आपकी अपोस्टिल कराने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, क्योंकि टेक्सास राज्य के कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर अपोस्टिल प्रमाण पत्र जारी करता है जो उनके डेटाबेस में फाइल नंबर के साथ संलग्न होते हैं और आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। दूसरी बात, आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी यूनिक फाइल नंबर होना चाहिए जो आपकी कंपनी को दिया गया था। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए यह नंबर केवल अंकों का होगा, बिना किसी अक्षर के। उदाहरण के लिए यह देखें कि ये कैसा दिखेगा। कुछ इस तरह। ये बहुत पुराने हैं, अब ये नहीं बनाए जाते। ये कम से कम मेरा ख्याल है लगभग 15 या 20 साल पुराने हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने ऐसा किया था तो यह ऐसा ही दिखता था। आप यहाँ फाइल नंबर देख सकते हैं। जो फाइल नंबर वे आपको देते हैं, वही नंबर हमें आपसे ऑर्डर बनाने के लिए चाहिए। ये नंबर हमेशा आपके उस दस्तावेज पर होगा जो टेक्सास राज्य से जारी हुआ है। हमारी कॉरपोरेशन के ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे नीचे दिए गए बटन से एक्सेस कर सकते हैं, आपको एसओएस नंबर, कॉरपोरेशन का पूरा नाम, दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल अपलोड करना होगा, ताकि हम दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी को भी वापस भेज सकें। अगला चरण शिपिंग निर्देश है। दूसरा चरण शिपिंग का है। इसमें जानेंगे कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम अपोस्टिल दस्तावेज आपको या आपकी चुनी हुई जगह कैसे लौटाएंगे। तो कॉरपोरेशन दस्तावेज जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉरपोरेशन यूनिट से ही जारी किए जाते हैं। कॉरपोरेशन सेक्शन, जैसा कि इसे कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए उन्हें देने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि आप हमारे पास दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने चरण 1 में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तीसरे चरण में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने अपोस्टिल करवाने वाले दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी और हमें अपनी यूनिक जानकारी देनी होगी। एसओएस फाइल नंबर, जिसके बारे में हमने चरण 1 में बात की थी, तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम दृढ़ता से सलाह देते हैं कि सबसे विश्वसनीय कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जो हम वापस भेजते हैं या अपने डी.सी ऑफिस भेजते हैं, जब हम फेडरल अपोस्टल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारी यहाँ दी गई निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, और वहाँ एक लंबा वीडियो भी है जो आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस स्क्रीनशॉट पेज पढ़ सकते हैं। उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ यूपीएस के लिए जाए। लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो, तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डाक वाशिंगटन डीसी तक भेजते हैं, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक है, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हमने यूपीएस से जांचा तो वह हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा था, यानी वही चीज $40 से भी ज्यादा में पड़ती है। और यहां तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये दोगुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यही असली तरीका है। अक्सर लोग अनजान हैं और फेडेक्स वन रेट छोड़ सीधे फेडेक्स से कोट लेते हैं, जिससे वे ज्यादा पैसे भरते हैं। तो यहां जाए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो आप फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाए तो दुनिया में कहीं से भी इसे कर सकते हैं, फिर इसका प्रिंट निकालकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें भेज सकते हैं।
या माफ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस हमें ईमेल कर सकते हैं या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर सकते हैं और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर किसी भी स्थिति में, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिप नहीं किया जाएगा। आपको अपना नाम डालना होगा, संपर्क जानकारी या किसी भी परिचित का पता। आप कोई भी पता डाल सकते हैं, लेकिन यह वही होना चाहिए जहां से इसे भेजा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर यह आपको वापस मिल सके। चाहे वह कोई अलग देश हो, सरकारी संस्था हो, कंपनी हो या कोई भी अन्य प्राप्तकर्ता, ये चुनना आपकी पसंद है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, लेकिन हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं। आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और शिपिंग लेबल के लिए भुगतान आप ही करते हैं। लेकिन अगर आप प्रीपेड रिटर्न लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में हमारा नाम डालते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वे इसे खो दें, है ना? आमतौर पर अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो आप लिफाफे पर स्टैंप लगाकर ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखते हैं, क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं, जैसे आप अपनी दादी या दादाजी को कार्ड भेज रहे हों। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या आपका लिखा पता गलत या अधूरा है, तो वे उस लिफाफे को भेजने वाले के पास दोबारा वापस भेज देंगे। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वह कस्टम्स से होकर जाता है या उसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा, जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है, क्योंकि वह कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम ड्यूटी नहीं दी, वे अक्सर ऐसा करते हैं। आप हमारा पता नहीं डाल सकते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पता डालते हैं। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं, लेकिन आपको यह ऑनलाइन ही करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां के लोग अक्सर मना कर देते हैं कि आप अपना पता 2 बार नहीं डाल सकते। आप नहीं कर सकते। हमारे पास लोग ये हर दिन करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते। तो आपको बस यही करना है कि इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक करें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम की भी जरूरत होगी। इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है। जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं, तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास आपके लिए पहले से ही एक कस्टम टेम्पलेट भरा हुआ है। आपको बस अपना नाम, अपनी जानकारी भरनी है और फिर उस पर साइन करना है, और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है। हमने वास्तव में एक सलाहकार को हायर किया था, जिसमें फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर शामिल थे, और उन्होंने हमारी मदद की, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज्यादातर चीजें होती हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं होती और ये सब बहुत उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी और उसे पहले से ही भर दिया। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है, और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसे सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में इसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मैक्सिको में। वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, पैकेज नहीं, तो आपको इनवॉइस या कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं, वे बस उसे साथ में रख देते हैं। बस इतना ही। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए यह काफ़ी सरल है, क्योंकि आपको हमें भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें सामान नहीं भेज पाएँगे, इसलिए सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा। हम तीसरे चरण में इस पर बात करेंगे। धन्यवाद, अलविदा। नमस्ते, ये तीसरा चरण है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम क्या है, और ये सिर्फ़ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पे जो जानकारी है उसी के अनुसार चलें, ना कि इस वीडियो के अनुसार। मैं बस आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूं कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम फिलहाल क्या है। तो आप हमें हमारा ऑर्डर फॉर्म भेजेंगे, ठीक है? और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें कॉर्पोरेशन, या जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, डाक से नहीं भेज सकते या खुद आकर जमा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां ऊपर अगर आप जाए, तो ये आपको दिखाएगा कि आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें यहां इन सभी दस्तावेजों को नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है। और भी हैं, इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन यही लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है। 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है, वो ठीक है। तो अगर हमें आपका ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें वह मिल जाता है सोमवार शुक्रवार शाम 5 बजे तक सेंट्रल टाइम अनुसार, सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो,
वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते। जैसे वे 4 जुलाई के अगले सोमवार को बंद थे, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार न तो कोई संघीय अवकाश था और न ही राज्य अवकाश। वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। इनमें 2 दिन संघीय या राज्य अवकाश नहीं थे, तो सरकार के अनुसार मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम ब्लॉग पर पोस्ट डालते हैं जहां उनकी उपलब्धता की स्थिति बताई जाती है। लेकिन अगर आपके दस्तावेज शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के बाद मिलते हैं, तो चलिए फिर अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस के बीच ले रहे हैं और यह जानकारी कुछ घंटों में बदल जाएगी। तो यहां दी गई ये तारीख और साल की जानकारी अब पूरी तरह से बदल जाएगी। ये सब यहाँ या हर महीने बदल जाएगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखें तो इसमें लिखा होगा 25 दिसंबर या 26 जनवरी और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस, शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हमारे देखने का तरीका यही है कि इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। ठीक है। और मैं आपको कुछ उदाहरण और परिदृश्य दूंगा ताकि आपको विस्तार से समझा सकूं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगली सुबह मंगलवार की पहली चीज सचिव को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर उन्हें यह उसी दिन मिल जाएगा। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सचिव के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, अब वे 5 बजे बंद करते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद अपने घंटे 4 से 5 बजे तक कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल कर दिया था। हम जितनी जल्दी ही हो सके दस्तावेज जमा करेंगे क्योंकि वे मंगलवार सुबह बंद थे। तो वही दिन यानी अगला कार्य दिवस वे ऑन ऑर्डर करेंगे। 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप सोमवार शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक फाइल करते हैं, तो हम इसे निश्चित रूप से लेकर मंगलवार या बुधवार तक आपको वापस मेल कर देंगे। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे 5 बजे के बाद मिलते हैं सबसे खराब स्थिति में, ठीक है, हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक कर सकते हैं। अगर आप सोमवार को ऑर्डर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे गुरुवार को वापस भेज देंगे और जल्दी से जल्दी यह मंगलवार को भी हो सकता है। यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है कि उनके पास कितना बैकलॉग है। सामान्य तौर पर अभी जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है, आमतौर पर यह उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 5 बजे तक मिल जाता है, तो वे उसे ले लेंगे। मंगलवार के अंत तक हम उसे उठा सकते हैं और फिर मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं। ऐसा 90-95% समय होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे सभी महिलाएँ हैं और पूरा स्टाफ भी। तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देते हैं। इसमें मदद मिलती है क्योंकि हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं। तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो हाँ, आमतौर पर यही होता है। ये ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी 1 दिन भी लग सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 दिन का समय लगा है। उनकी वेबसाइट पर या कॉल करने पर भले ही वे 2 दिन कहें, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर मामलों में आपका ऑर्डर मंगलवार या बुधवार तक निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आपको स्पष्ट रहे कि आपको दस्तावेज कितनी जल्दी वापस भेजने हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफी सस्ती है। फाइलिंग फीस लगभग 3.5 गुना सस्ती है। हमारी फीस दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है। बस हम दोनों की फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर प्रति दस्तावेज कीमत $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी होती। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना होता। आपको कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करनी होती। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आप बस हमारा ऑर्डर फॉर्म भरना होगा। यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह वीडियो आपको विस्तार से बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन सी जानकारी चाहिए ताकि हम आपकी फाइल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। और यहाँ बताया गया है कि अगर आपको दस्तावेज चाहिए तो इसका गणित बहुत ही सीधा और सरल है। आपको ये दिमाग में करने की जरूरत नहीं। अपोस्टिल के लिए 145 लगेंगे। अगर 2 चाहिए तो 293, 435 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हमने 10 अपोस्टिल तक के लिए एक छोटा चार्ट दिया है।
आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप एक से अधिक ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको ये 3 देशों के लिए ज़रूरत है, तो बस हमें बताएं और ऑन ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भरें। फिर 3 के लिए 435 लगेगा। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये समझ में आता है? आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं, क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएँगे। आप उन्हें दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत 3 देशों के लिए है। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे। 3 मूल प्रमाण पत्र लें, या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जारी 3 प्रमाणित प्रतियां लें, ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। तो आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। एक दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास फाइल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।